जय हिंद। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जो कि घातांक और करड़ी से रिलेटेड है। हमें इसे सॉल्व करने के लिए पहले 27 को, जैसे अगर कहीं 27 राइट है तो हम लोगों को इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे 3 से 3 9 जा 3 3 या 3 1 जाए, इसका मतलब 27 की जगह पे हम लोग 3 टाइम 3 को लिख सकते हैं। तो 3 टाइम 3 का मतलब क्या, 3 के पावर 3, इस पूरे का 2n/3 है, इंटू अगर ये 8 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, फिर पूरे का n/6। जैसे अगर 8 था तो इसको 2 से कट करेंगे 4, 2 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे 1। अब हम इसको लिखेंगे, जैसे अगर कहीं 18 राइट है तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इस 18 की जगह पे लिखेंगे 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, रिपीट पूरे का ये लिखेंगे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ कि अगर कहीं a की पावर m की पावर n होता है तो a हो जाता है a की पावर m इंटू n, मतलब पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई। वैसे ही इसी में इसका भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा 3 की पावर 3 इंटू 2n/3, और इसका भी पावर से इसमें मल्टीप्लाई होगा इसी सेम फार्मूले से, तो 2 की पावर 3 इंटू -1/6 डिवाइड बाई। अब हम लोग ये भी देख चुके हैं कि अगर कहीं ए बी राइट है और इसका पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि ए पर भी 2 है और बी पर भी 2 है, दोनों पे सेम होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जब हम लोग इसे लिखेंगे तो 2 की पावर -1/2 बनेगा, इंटू 3 की पावर 2 इंटू -1/n/2 बनेगा। अब होगा क्या, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 3 से 3 2 जा ये कट हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 3 के पावर 2n इंटू 2 के पावर -n/2। जब यहाँ से 3 2 2 हो गया तो -1/2 ये बचा रहेगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये 2 के पावर -n/2 है, इंटू 3 के पावर -n है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो ये भी कट हो जाएगा। जब ये कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 के पावर 2n/3 के पावर -n। हम लोग ये जानते हैं अगर किसी भी का भी नंबर का पावर माइनस होता है तो अगर हमें उसे पॉजिटिव बनाना है तो उसे उल्टा लिखना पड़ता है। इसलिए अगर 3 की पावर -m है तो हमें इससे लिखना पड़ेगा 1/3 के पावर n। तो हमें 3 के पावर 2n/1/3 की पावर n है, और ये जो नीचे नंबर है ये जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 की पावर 2n इंटू 3 के पावर n। अब हम लोगों को यहाँ पता है कि अगर इसका बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर a की पावर m इंटू a के पावर n है, अगर इसका बेस सेम है पावर अलग है तो a के पावर m प्लस n ये दोनों जुड़ जाता है। इसी सेम तरीके से इसको करेंगे तो लिखेंगे 3 2n प्लस n, और हो जाएगा 3 के पावर 3n। ये इसका फाइनल आंसर है।